कुंभ मेला, जो कि श्रद्धा और एकता का प्रतीक है, उस पर शोक कसाया गया है। 19 जनवरी 2025 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में पवित्र अमृत स्नान के दौरान एक भयानक स्टैम्पेड हुई। यह हॉरिफिक घटना संगम के पास घटी, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का मिलान होता है। लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए इकट्ठा हुए थे। शुरुआती रिपोर्ट्स अलग अलग सोर्सेज से बहुत ही भयावह तस्वीर पेश करते हैं इस कैओस और दर्द की। रॉयटर्स ने अपनी अर्ली कवरेज में कम से कम 7 लोगों के मारने की पुष्टि की। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लोकल अथॉरिटीज के हवाले से मृतकों की संख्या 45 बताई। द हिंदू ने कम से कम 30 लोगों के मारने और 7 लोगों के घायल होने की खबर दी। मारने वालों की सही संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिससे अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे परिवारों की पीड़ा और बढ़ गई है। जो क्षण गहन आध्यात्मिक महत्व का होना चाहिए था, वह एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गया, जिससे पूरा देश स्तब्ध और शोक में डूब गया। प्रयागराज से दिल को झकझोर देने वाले दृश्यों को देखकर हमारे सामने एक दर्दनाक सवाल खड़ा होता है। यह त्रासदी कैसे घट सकती है? ज्यादा भीड़, जो कि बड़े समारोहों में एक बार सामने आने वाली समस्या है, एक महत्वपूर्ण कारण प्रतीत होता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने मानवता के एक समुद्र का वर्णन किया है जो आगे बढ़ रहा था, जिससे मौजूदा सीमित बुनियादी ढांचे पर काबू पाना मुश्किल हो गया। ऐसा लगता है कि ब्रेकिंग पॉइंट उस समय आया जब जबरदस्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए बैरिकेड्स ढह गए। घबराहट तब फैल गई जब एक दूसरे से सटे हुए श्रद्धालुओं ने खुद को फंसा हुआ पाया और बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। स्थिति तेजी से बिगड़ती गई और उत्सव का माहौल अस्तित्व की लड़ाई में बदल गया। अधिकारियों द्वारा अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की कमी की कड़ी आलोचना हुई है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल और इस परिमाण की घटना के लिए समग्र तैयारी के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। त्रासदी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को इस घटना से निपटने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। विपक्षी दलों ने सरकार की कथित लापरवाही की निंदा की है और वीआईपी संस्कृति के खतरों पर प्रकाश डाला है। उनका तर्क है कि वीआईपी आवाजाही और सुरक्षा को प्राथमिकता देने से भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा उपायों से महत्वपूर्ण संसाधनों को दूर किया गया होगा। राज्य सरकार ने स्टैम्पेड के कारणों की जांच के लिए एक न्यायिक जांच की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। हालांकि ये उपाय त्रासदी से निपटने की दिशा में एक कदम है, कई लोग इन्हें अपर्याप्त मानते हैं। सरकार ने भविष्य की घटनाओं के लिए बुनियादी ढांचे और भीड़ प्रबंधन में सुधार करने का वादा किया है। हालांकि यह वादा उन लोगों के लिए खोखला है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। जनता जवाबदेही, पारदर्शिता और ठोस कार्रवाई की मांग कर रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो। सेक्शन 4, इकोज ऑफ द पास्ट, अ हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी एट द कुंभ। दुख की बात है कि कुंभ मेला अपने आध्यात्मिक महत्व के बावजूद अतीत में भी ऐसी ही त्रासदियों से घिरा रहा है। 1954 का कुंभ मेला, जो प्रयागराज में भी आयोजित किया गया था, मानव इतिहास के सबसे घातक स्टैम्पेड का गवाह बना था। उस दुखद घटना में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिससे इस तरह के बड़े समारोहों के प्रबंधन की लगातार चुनौतियों का पता चलता है। इन आपदाओं की पुनरावृत्ति से ली गई सीख और सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। यह भीड़ प्रबंधन रणनीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और कुंभ मेले के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता पर जोर देता है। रोकथाम योग्य त्रासदियों से कुंभ मेले की पवित्रता को छाया नहीं होना चाहिए। इन पवित्र सम्मेलनों की यात्रा करने वाले लाखों तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। सेक्शन 5, अ कॉल फॉर चेंज, इंश्योरिंग सेफ्टी एट फ्यूचर इवेंट्स। 2025 के कुंभ मेले में हुआ दुखद स्टैम्पेड मानव जीवन की रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी की एक कड़ी याद दिलाता है, खासकर इस परिमाण की घटनाओं के दौरान। हालांकि कुंभ मेले का अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, लेकिन यह कभी भी मानव जीवन की कीमत पर नहीं आना चाहिए। घटना की व्यापक और पारदर्शी जांच की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जा सकता है। इस जांच में न केवल स्टैम्पेड के तत्काल कारणों की पहचान होनी चाहिए,
बल्कि इस रोकथाम योग्य त्रासदी में योगदान देने वाली प्रणालीगत विफलताओं का भी पता लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हुए भविष्य के कुंभ मेलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण में मजबूत भीड़ प्रबंधन रणनीतियां, रियल टाइम निगरानी और संचार के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होना चाहिए, जो तीर्थयात्रियों की बड़े पैमाने पर आमद को समाहित कर सके। प्रयागराज में अपनी जान गंवाने वालों की याद स्थायी परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम करे। आइए हम उनकी याद को एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करके सम्मानित करें, जहां आस्था और सुरक्षा साथ साथ चलें।